हेलो बच्चों, आज हम लोग दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री में जितने फॉर्मूले पढ़ चुके थे उसके आगे के फॉर्मूले को पढ़ने के लिए आए हैं। और जो फॉर्मूले पढ़े थे एक बार उसको रिवाइज़ कर लें एंड देन उसके बाद हम लोग 2 थीटा और 3 थीटा के कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो मेजर 4 फॉर्मूले हैं जिस पे आपके 11th के ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा सा पार्ट डिपेंड करता है वो भी पढ़ेंगे अलग अलग हिस्सों में। तो आज पहले जो पढ़ चुके थे 3 फार्मूले उसको याद कर लेते हैं। जैसे जो हम लोगों ने फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था sin x प्लस वाई का, और ये था sin x cos y प्लस cos x sin y। और इसमें हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस हो जाए तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। सेकेंडली हमने पढ़ा था cos x प्लस वाई। सो cos x प्लस वाई इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि अगर यहाँ बीच में माइनस हो जाए तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके जो रीज़न्स हैं, इसका जो डेरिवेशन है ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। एंड थर्ड हमने पढ़ा था tan x प्लस वाई जो था tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अगर यहाँ पर साइन निगेटिव होगा तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव और ये रहेगा पॉजिटिव। ये हम लोग पढ़ चुके थे। हाँ, एक फार्मूला जो tan से ही डिराइव होता है और आपकी बुक में दिया हुआ है तो उसको भी एक बार के लिए कर लेते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट फार्मूला था। किसका? तो नेक्स्ट फार्मूला था cot। देखेंगे आप, नेक्स्ट जो फार्मूला था वो था cot x प्लस वाई। ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं कराया है तो इसको कर लेते हैं। और इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि cot मीन्स 1 अपॉन tan x प्लस वाई। ये जो सारे फार्मूले हैं वो 11th 12th लेवल के हर स्टूडेंट्स को और इसके ऊपर के स्टूडेंट्स को ज़रूर पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे tan x प्लस वाई वाला फार्मूला लिख रहे हैं। अब बिकॉज ये 1 अपॉन tan x प्लस वाई है तो tan x प्लस वाई का जो फार्मूला था वो पूरा का पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था tan x प्लस वाई? हमने पढ़ा था tan x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो हम लोग उसको यहाँ पे उलट कर रेसिप्रोकल लिखेंगे 1 माइनस tan x tan y अपॉन tan x प्लस tan y। समझ रहे हैं आप? cot x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन tan x प्लस वाई। और tan x प्लस वाई का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था बस उसको उलट करके यहाँ लिख दिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब हम cot का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसमें cot ही आए। तो जो अभी tan है हम इसको कन्वर्ट करेंगे cot में। सो 1 माइनस tan x के लिए 1 अपॉन cot x और tan y के लिए 1 अपॉन cot y अपॉन tan x के लिए 1 अपॉन cot x प्लस tan y के लिए 1 अपॉन cot y। ये अप्लाई करेंगे एंड ऊपर नीचे दोनों समय LCM लेते हैं। तो यहाँ ऊपर आता है cot x cot y cot x cot y माइनस 1। नीचे LCM होता है cot x cot y, यहाँ मिलेगा cot y प्लस cot x। ये दोनों टर्म्स कैंसिल, सो वी गेट cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। ये फॉर्मूला है cot x प्लस y का। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसी वीडियो के हिस्से में, जिसमें हम लोग सारे 2 थीटा का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 2 थीटा पढ़ेंगे, 3 थीटा पढ़ेंगे, क्योंकि 2 थीटा कॉन्सेप्ट से ही हाफ थीटा कॉन्सेप्ट भी बनेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड।
नाउ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू व्हाट? तो एज वी नो साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। सो पुट कर दीजिए, जहाँ x है वहाँ भी थीटा, जहाँ y है वहाँ भी थीटा। सो पुट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू थीटा। सो वी गेट साइन थीटा प्लस थीटा। देखिए जहाँ x था वहाँ भी थीटा, जहाँ y था वहाँ भी थीटा, और तब राइट साइड में हम पाएंगे साइन x के जगह पर थीटा, कॉस साइन इनटू कॉस, y के जगह पे भी थीटा, और सेम इधर भी कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब आप नोटिस करिए, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो, दोनों सेम है। तो ऐसे में हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये रहा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मीन्स 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, इसी का एक और फॉर्म है जो कि tan के फॉर्म में है, तो आप ज़रा ये भी देख लीजिए। बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, अभी जो हमने पाया है 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 के जगह पे हम लोग सपोज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एज यू नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। और अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, जैसे ऊपर अपने पास है 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे अपने पास है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों ही टर्म्स को हम लोग डिवाइड करेंगे सेम टर्म कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से। बच्चों पढ़ते समय सबको पता होता है कि साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा एक कॉमन फार्मूला है, फिर एक फार्मूला होता है जो tan के फॉर्म में होता है, और हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वो क्या आना चाहिए। तो 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 के लिए हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अब हमें सिर्फ एक चीज़ सोचना है कि कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड कर लें जिससे हमारा जो 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा है और नीचे जो हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिया है वो tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस ही होता है, जिससे देखिए एक तो कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर मिल गया 2 इंटू टेन थीटा साइन बाई कॉस tan, और नीचे वाले टर्म्स पे ध्यान दीजिए तो आप अलग अलग सेपरेटली एक बार इन्हें डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देन नेक्स्ट टाइम आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, ऊपर 2 tan थीटा हो चुका है क्योंकि क्या था 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे जब कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो होगा tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा के ये अपने पास 2 फॉर्मूले हैं, ये रहा आपका फर्स्ट फार्मूला, ये रहा आपका सेकंड फार्मूला, और दोनों ही यूज़ होंगे ना सिर्फ 11th की ट्रिग्नोमेट्री में बल्कि 12th में भी, डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी, हर बार यूज़ होगा। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा ये फॉर्मूला शायद ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। तो cos 2 थीटा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग याद करने वाले हैं जो हमने पिछले दिन पढ़ा था cos x प्लस वाई, एंड वी नो दैट cos x प्लस वाई इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। एंड अब हम लोग जैसा कि आप पिछली बार भी देख चुके हैं x के जगह पे भी थीटा और y के जगह पर भी थीटा पुट करने वाले हैं। सो हम क्या पाएंगे, cos थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए जहाँ x था जहाँ y था उन दोनों को हमने पुट कर लिया थीटा। सो वी गेट cos 2 थीटा, cos थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फार्मूलाज में से हैं। अच्छा, अभी इसके और भी फार्मूलाज हैं जिसको हम लोग आगे डिराइव करने वाले हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक पहले से था साइन स्क्वायर थीटा, सो वी गेट कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला नंबर 2। थर्डली एक और फार्मूला है जो इसी तरह से डिराइव होता है, और ये फिर फर्स्ट फार्मूले से ही आ रहा है। आप देखिए कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा तो बोला गया, माइनस ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देन तब हम क्या पाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा -1 एंड माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो वी गेट cos 2 theta is equals to cos square theta plus cos square theta means 2 cos square theta and minus 1। एक बार में फॉर्मूले तैयार नहीं होंगे, इसलिए बार बार आप इसको रिवाइज करें, जब ज़रूरत पड़े आप वीडियो देखें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि 1 2 3 फार्मूले बन चुके। फर्स्ट फार्मूला ऐसा है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इन्वॉल्व है, दूसरे में साइन थीटा इन्वॉल्व है, तीसरे में कॉस थीटा इन्वॉल्व है, एंड एक और इसका फार्मूला है जिसमें टेन थीटा इन्वॉल्व है। तो अब वो बता रहे हैं, और इसीलिए आपको सजेस्ट करेंगे कि जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, बुक्स में देखिए, ज़रूरत पड़े वीडियो देखिए, बार बार देखिए, लेकिन ये जो फार्मूले हैं वो जितना बेटर होगा आपको प्रैक्टिस उतना ही काम आएगा, हर बार फिज़िक्स में भी बार बार आएगा। नाउ थर्ड जो हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, तो एज वी नो, अभी जैसा कि हम लोग जान लिए कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ देखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब आप इसमें नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और 1 के बदले लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे भी साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में बताया था। एंड अब बस इसी को कोशिश करनी है कि इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और तब अभी आपको आइडिया बताया था कि आप सोचिए कि कौन से ऐसे क्वांटिटी से डिवाइड कर लें कि ओवरऑल सिर्फ हमारा जो क्वांटिटी बचे वो tan का रेशियो हो। तो अभी जस्ट आपको बताया था कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम न्यूमरेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मीन्स हर दोनों को डिवाइड कर दें, किससे, cos स्क्वायर थीटा से, एंड देन वे क्या हम पाएंगे, एक बार तो ये सेपरेटली डिवाइड होगा एंड देन ये सेपरेटली डिवाइड होगा, फिर ये भी सेपरेटली डिवाइड होगा यहाँ पे, और ये भी सेपरेटली डिवाइड होगा। तो हम क्या पाएंगे, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस, यहाँ माइनस था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा मीन्स tan स्क्वायर थीटा, नीचे cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा मीन्स tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बना cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा के कुल 4 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4, और चारों ही यूज़फुल हैं, हर बार यूज़ होते हैं। 2 थीटा के कॉन्सेप्ट में एक और सीखना है, वो है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। इसके लिए हम लोग रिमाइंड करेंगे tan x प्लस वाई, एंड एज वी नो tan x प्लस वाई इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। पुट करिए, x को भी थीटा, y को भी थीटा, सो वी गेट tan थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, और तब हम लोग पाएंगे tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
टोटल जो फॉर्मूले थे sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जितना हो सके उतना बार बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, ना सिर्फ मैथ के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो बच्चे पीसीएम ग्रुप से भी होते हैं, पीसीबी ग्रुप से होते हैं, हायर क्लासेस में भी ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं। और इन्हीं के हेल्प से हम लोग हाफ थीटा का भी फार्मूला बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में अभी बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हाफ थीटा, 3 थीटा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।